वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2081 मंगलवार दिनांक 7 मई 2024। श्रीमद् भगवद गीता के 10th अध्याय का 33वां श्लोक त्रिंत्रिश का विवेचन वाचन करते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं हूं। अक्षराणाम अकारोस्मि। वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। द्वंद्वः सामासिकस्य च, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं। उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये चार मुख्य है। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुब्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमेवाक्षय कालः, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत है और अनादि व अनंत रूप है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। इस संबंध में टिप्पणी। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। अतः इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है। 30वें श्लोक के कालः कालयतामहम पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है? वहां का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं।
वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोस्मि पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाताहम विश्वतो मुखः, सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए, इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। अगला श्लोक। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उद्भव मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती। में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती ही चिंता इसको होती है, वैसे ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य है, वह सब भगवान की ही है। उद्भवश्च भविष्यताम। जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण व पोषण करने वाला मैं ही हूं, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूं। कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर
और जंगम, यह दो प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य है, और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश व प्रतिष्ठा होती है, और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना, और उसे लोक व परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक, ये तीन प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषता हैं, तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये चार प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए, और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं। कारण कि यह दैवी अर्थात भगवान की संपत्ति है, जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है। क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे, उसे वह उस व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के शाप से काकभुशुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई, और न कोई विचार ही हुआ। प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। मानस में यह बात आई है। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। अगला श्लोक भी 35वां। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। गाई जाने वाली स्मृतियों में बृहत् साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूं।
बृहत् साम तथा सामनाम। साम वेद में बृहत् साम नामक एक गति है, गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत् साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इस अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने वेदों में सामवेद को अपनी विभूति बताया है, और यहाँ 35वें श्लोक में भगवान ने सामवेद में भी बृहत् साम को अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद सामहम। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं, क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। मासानाम मार्ग शीर्षो हम। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है, उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। ऋतुनाम कुसुमाकरः। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता, विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। आगे इस विवेचन को फिर बढ़ाएंगे। धन्यवाद।